अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों। क्लास आठवीं हमने जो जाबिर बिन हैया का सबक पढ़ा बच्चों, हमने ये सबक ख़त्म किया। अब हम इसके सवालात के मैं आपके को इनकी सवालात पूछूंगी। शायद आप मेरे पूछने से पहले आप इनके जवाब दे सकते हैं और मैं आपको ये सवालात लिखाऊं भी। शायद कहीं कोई मुश्किल रह गया होगा, आप फिर इसे और ये अपनी कापियों पर लिखना। जो मैंने यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाया है, आप कापियों पर भी लिखना और आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। आपको ये सब पूरी तरह समझ आ गया कि जाबिर कौन था। वो एक बहुत बड़ा साइंसदान था, इल्मी कीमिया था। और जब चलो हम बच्चों इसका हम पहला सवाल पढ़ाएंगे। पहला सवाल, जाबिर बिन हैया कौन था? जाबिर बिन हैया कौन था? जवाब, जाबिर एक मशहूर अत्तार था। जाबिर एक मशहूर अत्तार था। जाबिर बिन हैया दुनिया के पहले साइंसदान थे जो इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत में बाबा आदम कहा जाता है। उन्होंने कीमियाई तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मुरतब किए। ये कायदे और उसूल अब भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने साबित किया ठोस चीज़ें को बुखारात में तब्दील किया जाता है। यानी मैंने किताब सबक में भी समझाया, ठोस चीज़ें, ठोस मतलब पत्थर हैं, किताब हैं, जो भी कुछ चीज़ जगह रखता है इसको ठोस बोलते हैं। ये ठोस चीज़ें कैसे बुखारात, इनको कैसे पानी में तब्दील किया जाता है, ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। ये इन्हीं की देन है कि कैसे दवाओं को महफूज रखा जाता है। चलो दूसरा सवाल लिखते हैं। जाबिर बिन हैया की तालीम तरबियत कहाँ हुई? जाबिर का बचपन देहात में गुजरा, चूँकि वो वहाँ से निकलकर, इसकी माँ ने इसको वहाँ से निकलकर गाँव देहात में इसकी माँ ने इसको वहाँ से निकाल कर देहात में छोड़ा। देहात की ज़िंदगी में गुजरा और जाबिर का बचपन देहात में गुजरा, इसलिए मामूली तालीम मैसर हुई। फिर कोफे में वापस चला गया। वहाँ तालीम का अच्छा माहौल था। उन्हें पढ़ने का शौक़ था। बच्चों, जिसको पढ़ने का शौक़ होता वो कहीं भी तालीम, अगर आज आप घर पर हैं, आप घर पर भी एक तो कोविड का पालन कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से। दूसरा तो आप अच्छी तरह से, अगर आप इन क्लासों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दोगे, जो उस्ताद आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, आप चूँकि आपके फ़ोन अगर आपके बाप के पास हैं तो शाम को आप ये देख सकते हैं, सुबह तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे उस्ताद ने क्या पढ़ाया, हमारे उस्ताद ने क्या लिखाया। चलो बेटा, आप वो भी कर सकते हैं। उसने मदरसा में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। उन्हें पढ़ने का जब शौक़ था और उन्होंने मदरसा में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। बच्चों, पढ़ने का शौक़ होना है, इसी से आप अपनी तालीम आगे कर सकते हैं। जाबिर बिन हैया का क्या नाम था और वो क्या काम करता था? आपको पता ही है, ये आपका बहुत आसान सवाल है। जाबिर बिन हैया ही इसका नाम था। जाबिर बिन हैया का नाम था जाबिर और हैया इसके बाप का नाम था। और वो इल्मी कीमिया का माहिर था। इसने अपने तजुर्बात के उसूल और कायदे मुरतब किए। इसे आपको लिखने में आसान हो गया। आपको जो मैंने डाला वीडियो में, फिर आप भी आसानी से लिख सकते हैं जब मैंने आपका याद किया।
चौथा सवाल, जाबिर बिन हैया ने कौन सी चीज़ें ईजाद की? जाबिर बिन हैया ने कौन कौन सी चीज़ें ईजाद की? जाबिर बिन हैया ने दवाओं को महफूज रखने और ऑक्सीडेशन का तरीका ईजाद किया। ऑक्सीडेशन। जाबिर बिन हैया ने दवाओं को महफूज रखने और ऑक्सीडेशन का तरीका ईजाद किया। इसने लोहे को जंग से महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। जो लोहा है इसको जंग से महफूज रखने के लिए, इसको जो ऊपर से वो जंग लगता है, इससे बचने के का भी तरीका ईजाद किया। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। तेज़ाब। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। इसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया। सोना जो एक कीमती धात है, बहुत बड़ी कीमती धात है, इसको जब पिघलाया जाता है ऐसा तेज़ाब ईजाद किया जो इसको भी पिघला सकता है। जाबिर ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किए। जाबिर ने मैदनी तेज़ाब भी ईजाद किया। जाबिर ने मैदनी तेज़ाब भी ईजाद किया। नाइट्रिक ऑक्साइड ईजाद किया। नाइट्रिक ऑक्साइड ईजाद किया। चलो बच्चों, आज हम अजीज़ बच्चों ये 4 ही सवाल के जवाब पढ़ेंगे और आपको फिर लिखने में शायद दुश्वारी होगी, इतनी आपको अपनी कापियों पर भी आपको इनको लिखना है और साफ साफ लिखना, अपनी कापियों पर लिखना और याद भी करना। आप पूरी तरह से समझ जाओगे मैडम ने क्या पढ़ाया, क्या लिखाया हमने। चलो बच्चों, आज रखते हैं, कल तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।